हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जॉब में। सो गाइज़, आज हम एक रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि दो जगह है, एक नागपुर और एक कल्याणी यानी कि कोलकाता में। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो नॉन टीचिंग है, नॉन टेक्निकल है, नॉन मेडिकल है। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेकर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो सबसे पहले हम कल्याणी की बात करते हैं। देखिए, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इसका जो एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हुआ है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फिलहाल जो वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वो एक है, ठीक है। इसके बाद आपका असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, वो भी एक पोस्ट है, ये लेवल 7 के हैं। इसके बाद आप आ जाइए एलडीसी की, जिसमें 26 वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की 10 और पर्सनल असिस्टेंट पीए टू प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपकी जो है लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें 2 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो और भी जो ऑफिसर ग्रेड की पोस्टें होती हैं या इंजीनियरिंग पोस्टें हैं, उनकी भी वैकेंसी है। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो चलिए पहले बात करते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, अगर आप कॉलेज की बात करें या किसी इंस्टीट्यूशन जैसे कि एम्स की बात करें, तो ये सबसे सुप्रीम पोस्ट मानी जाती है नॉन टेक्निकल, नॉन टीचिंग, नॉन मेडिकल पोस्ट में, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है, 21 से 30 ईयर्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है यानी कि स्टेनोग्राफी लाइन की जो पोस्ट है, इसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है। इसमें आपके पास डिग्री के साथ साथ स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट आपको आनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की, ठीक है। और इसमें आपको चॉइस है कि आप इंग्लिश अगर स्टेनोग्राफी जानते हैं तो इंग्लिश में आप दे सकते हैं शॉर्ट हैंड, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा आपको उस मैटर को वापस प्रिंट टाइप करने के लिए, जो भी आपको ट्रांसक्रिप्शन में दिया गया है। 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो देखिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क में भी जो आपकी वैकेंसी है वो 18 से 30 साल की एज लिमिट इसमें रखी गई है। 12th पास प्लस 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, इंग्लिश की शॉर्ट टाइपिंग जानते हैं तो, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग जानते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्किल टेस्ट पास करनी होगी टाइपिंग में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जो डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी चलेगा। और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपको बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड दिखाना होगा। तो ये जो वैकेंसी थी ये आपकी एम्स कल्याणी की थी, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। कल्याणी एक जगह का नाम है कोलकाता में। इसके बाद हम बात करते हैं नागपुर एम्स की। तो ये नागपुर एम्स जो है उसका नोटिफिकेशन है। देखिए, इसमें भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है अभी स्टार्ट होगी। तो इन्होंने अभी अपनी जो वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है क्या है, उसके आधार पर इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ किया है। तो इसमें भी जो आपकी नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं वो निकली हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इसमें 2 वैकेंसी है और दोनों यूआर में आपकी रहेगी 7 इस लेवल है इसका पे। इसके बाद आपकी जो शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी की लाइन में जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर की है, लेवल 4 की। इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है 4, ठीक है, लेवल 4 की पोस्ट है। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि आप इसे लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी भी कह सकते हैं, इसकी जो आपकी वैकेंसी है वो है टोटल 10, ठीक है। तो टोटल 68 अलग अलग कैटेगरीज़ में नागपुर एम्स में भी वैकेंसी है। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो तकरीबन आपकी लगभग सेम रहने वाली है, ठीक है। सब कुछ सेम रहने वाली है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो हमने इससे पहले कल्याणी वाले में पढ़ा, ठीक है, एम्स कल्याणी में पढ़ा, लगभग वही है सारा कुछ। बस मैं आपको एक मोटे तौर पे बता दूं, इसमें भी देखिए डिग्री चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्टेनोग्राफी में आते हैं, स्टेनोग्राफर में उसमें पर्सनल असिस्टेंट था जो आपकी कल्याणी में था, लेकिन इसमें जो है आपका सिर्फ स्टेनोग्राफर है, यानी कि जूनियर लेवल का जो स्टार्ट होता है स्टेनोग्राफी लाइन का जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर, उसकी वैकेंसी है। इसमें 10+2 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी देखी जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम है वो आपके लैंग्वेज के ऊपर दी जाएगी। अगर आप इंग्लिश में है तो आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो 65 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपका जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर एलडीसी है
जूनियर असिस्टेंट, इसमें भी आपका 10+2 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग, अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं, हिंदी से करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग देखी जाएगी। तो लगभग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है। सो अभी इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा। पे लेवल की बात करें तो देखिए, पे लेवल एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, जो भी HRA DA और उस सिटी में जहाँ पर आप वर्किंग होंगे, जहाँ पर एम्स है, उसके हिसाब से आपका जो HRA है वो आपको दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपकी जो सैलरी है या पे फिक्सेशन है वो फिक्स की जाएगी। सो गाइस, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।